15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस बार 79वां पर्व बनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस का। इस स्वतंत्रता दिवस के आरंभ पर हम सब प्रथम राष्ट्रगान पद को आरंभ करेंगे। राष्ट्रगान की पोजीशन को ले और राष्ट्रगान आरंभ करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अंकित सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है और आज हम सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की बड़ी महत्ता रही है क्योंकि 1947 से लगाकर आज 2025 से 79 वर्ष की इस यात्रा में भारत ने कितना विकास किया, भारत ने किन किन क्षेत्रों में काम किया, उन सभी की अलग एक भूमिका रही है। और आज जो इस पर्व को बना रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता की एक सांस ले रहे हैं, उस स्वतंत्रता की सांस के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, कुछ आम लोग, महिलाओं, पुरुषों और न जाने कितने महत्वपूर्ण लोगों ने इस कुर्बानी को देकर इस दिन को बनाने का सपना देखा। इस सपने के पीछे कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने अपना बलिदान दिया और इस पर्व की महत्ता आज जो है वो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के समय में जो हमारे देश हमारे देश में जो है वो अंग्रेजों का शासन रहता था। उस शासन से मुक्त करने के लिए ही हमारे देशवासियों ने इस लड़ाई को लड़ा था। इस लड़ाई की शुरुआत बहुत समय पहले से हुई थी और इस लड़ाई का 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ था। उस दिन से आज तक हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं बस यही अपनी बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर का, जिन्होंने ऐसे वक्त पर आकर इतनी अच्छी बात कही और हमको शिक्षा के एक नए चरण पर ले गए। मैं अब अगले चरण पर बुलाना चाहूंगा अपने अंकल श्री हेमवीर सिंह जी को। कृपया वो आए और 2 शब्द कहें। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मास्टर साहब ने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्पीच दी और बताया, मैं अपनी एक छोटी सी बात में 2 शब्द कहूंगा कि इस आजादी पर बड़ी मुश्किल से हमें ये आजादी मिली है।
सरदार भगत सिंह वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना बलिदान दे दिया और बलिदान देकर आज हमें इस मुकाम पर खड़ा करा है ताकि हम आज आजाद हैं। और मैं आने वाली पीढ़ी से भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी अपने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे विचार उत्पन्न करें और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेनरेट जी का कि इन्होंने हमारे भूत को और वर्तमान को भविष्य को तीनों एक ही कड़ी में कह दिया कि भविष्य में पीढ़ी को क्या करना चाहिए, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भूत में क्या हुआ था। अब मैं बुलाना चाहूंगा पवन जी को कि वो 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद विशेष कुमार का, जो आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, और यहाँ पर बैठे हुए अतिथि और गुरुजन और प्यारे बच्चों, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। जैसा कि स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे बच्चे भविष्य में आगे बढ़े, अच्छे से तैयारी करें और जो है देश का नाम रोशन करें, जिससे कि हमारा भी और हमारे देश का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने सुना कि पवन जी ने बताया कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, या जो छोटे बच्चे हैं अभी उनको क्या करना चाहिए जिससे कि देश का नाम रोशन हो और जी हम गर्व कर सके कि हम भारतवासी हैं। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा छोटे मोटे बच्चे ईशिता और अंशिका को, तो ये आए और अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। यहाँ हर
कि आप सभी ने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चों की एक कितनी अच्छी प्रस्तुति थी। तो समय को देखते हुए कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अगर में कोई गलती हो तो क्षमा करना। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष कुमार। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम यहाँ 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सबको यही पता है कि ये स्वतंत्रता हमें कितनी कठिनाई से मिली है, मगर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जरा गौर फरमाइएगा। क्या हम वाकई में आजाद हैं? क्या हम वाकई में आजाद हैं? आजाद हैं उस घटिया सोच से, उन अपाहिज हुई परंपराओं से जो हमको हम में ही समेट कर रख देती हैं। आखिर क्यों और कब तक? आखिर क्यों और कब तक? अब सवाल ये है, ये परंपराएं, ये सोच ऐसी क्यों है और कब तक रहेगी? हमारा आने वाले 15 अगस्त तक यही प्लान होना चाहिए कि हम ऐसी सोच और ऐसी परंपराओं को नष्ट कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमको याद कर सके। धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उन सभी का जो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय को निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में भाग लिया।